अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो 10th जनवरी शिफ्ट 1 के लिए में जो तेलुगु मीडियम के सवाल पूछे गए थे, मैं उसमें मैथमेटिक्स से सवाल को हम हल कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ये उसी के सवाल है। यहाँ पे देखिए सवाल है, देखिए द नंबर ऑफ एजेस फेसेस एंड वर्टेक्स ऑफ ए पेंटागोनल पिरामिड्स रेस्पेक्टिवली। और अब यहाँ पे क्या है, देखिए पेंटागोनल पिरामिड्स किसे बोलते हैं? पिरामिड्स यानी अहराम, ठीक है। पेंटागोनल मतलब 5 सतही, ठीक है, या 5 जिले वाला या 5 सतही। अहराम मालूम है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के अहराम है। यहाँ पर देखिए तो अहराम का जो नाम होता है, वो अहराम का नाम जो है उसके क्या कहेंगे, उसके क़ायदे के हिसाब से। किसके हिसाब से? उसके क़ायदे के हिसाब से, मतलब उसके बेस के हिसाब से, ठीक है। उसका बेस कौन सी शक्ल का है, ठीक है, उसके बेस में कितने क्या कहेंगे एजेस है, यानी कितने उसके ज़िले वाला बेस है, तो पिरामिड का नाम वो ज़िले के हिसाब से रखा जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पे इसके बेस क्या है, ट्रायंगल, ठीक है, 3 ज़िले वाला है, तो ये पिरामिड का नाम क्या हो जाता है? ट्रायंगुलर पिरामिड हो जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखिए इसका जो बेस है वो क्या है, 5 ज़िले वाला है। 5 ज़िले वाला मतलब यहाँ पे पेंटागोनल हो गया, ठीक है। उसको उर्दू में देखिए मखमसी अहराम हो गया, ठीक है। ये मुसल्लिसी अहराम, ये मखमसी अहराम, ठीक है। ये मजदसी अहराम, ठीक है। ये मसमनी अहराम, ठीक है। ये मुरब्बी अहराम, ठीक है। इस तरह से उसके नाम रहते। तो उसके क़ायदे के हिसाब से क्या है, जो भी अहराम है यानी पिरामिड से उसके नाम रखा जाता है। तो यहाँ पे पेंटागोनल पिरामिड बोला। पेंटागोनल मतलब उसका जो क्या कहेंगे क़ायदा है, जो उसका बेस है वो कितने ज़िले वाला है बोले ऐसा? 5 ज़िले वाला है बोले ऐसा, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको अहराम समझ में आ गया होगा ना। तो अहराम यानी यहाँ पे पिरामिड मतलब यहाँ पे जो जितने भी इसके ज़िले रहेंगे, ठीक है, वो तमाम एक कोने पे आके मिलते। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ऊपर सब क्या है, एक कोने पे मिलते हैं। यहाँ पर उसके जो भी फेसेस है वो, ठीक है, बेस को छोड़ के बाकी तमाम फेसेस जो भी रहेंगे वो आके कहाँ पर, ऊपर कोने पे मिलते हैं। तो तमाम में क्या है, ऊपर एक कोना होता है और नीचे कोने मतलब रास कितने रहेंगे, वो कौन सी शक्ल है, पेंटागोनल है, तो ये नीचे के 5 रास रहेंगे, ये ऊपर का एक रहेंगे, मतलब उसके जो वर्टेक्स है कितने हो जाएंगे, टोटल 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या बोला इन्हें, एजेस पूछा, उसके बाद फेसेस पूछा, और उसके बाद क्या पूछा उन्हें, वर्टेक्स पूछा। तो वर्टेक्स देखिए कितने हैं, इसमें 6 है, लिख लिए यहाँ पर 6। अब फेस देखिए कैसा पहचाना, फेस उसके जितने ज़िले रहेंगे, ठीक है, उसके जितने ज़िले रहेंगे नीचे, तो उसके फेसेस क्या हैं, उससे एक ज़्यादा रहेंगे। मतलब नीचे देखिए बेस में एक फेस हो गया, ऊपर के जो है वो पूरे टोटल 5 फेस हो गए, मतलब 6 फेस हो गए। अब एजेस मतलब किनारे कितने हैं, कैसा बोलेंगे अब? तो यहाँ पे नीचे देखिएगा, वो नीचे जो है 5 सतही है, तो उसके 5 क्या है, 5 किनारे हो गए। और ऊपर क्या है, देखिएगा 5 किनारे आपस में आके मिल रहे हैं ना, पूरे 5 किनारे, तो वो 5 ये 5 कितने हो गए, 10 किनारे हो गए। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ गया। ये तो जनरल है, हम फिगर को देख रहे, ठीक है, इस तरह से। तो अपने को मालूम होना चाहिए कि जो पेंटागोनल पिरामिड मतलब, पेंटागोनल मतलब यहाँ पे 5 ज़िले वाली शक्ल उतार लेना अपन, ठीक है। यहाँ पे 5 ज़िले वाली शक्ल उतार लेना। उतारने के बाद देखिएगा यहाँ पे देखिए, ये 1 ज़िला, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब यहाँ पे इसका एक रास है, इसको हर रास से क्या करना है, इसको यहाँ पे इस तरह से क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो अब आपको क्या हो जाता, यहाँ पे आपको वर्टेक्स मालूम हो गए, नीचे के 5 हो गए, ऊपर का एक 6 हो गया। उसी तरह आप देखिएगा यहाँ पर ये पर्पल कलर के देखिए, एक लाइन 2, 3, 4, 5 हो गए, ठीक है, किनारे। ये ऊपर के 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने हो गए, एजेस कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। वर्टेक्स कितने, 6 हो गए। अब फेसेस देखेंगे, तो फेसेस कैसा देखेंगे, देखिए नीचे एक फेस हो गया, ठीक है। अब ये ऊपर देखिए, इधर से 1, ये 2, ये 3, 4, इसके पीछे एक फेस रहता, 5 फेसेस, और ये नीचे का एक फेस, कितने हो गए, पूरे 6 फेस है फेस को, ठीक है। तो ये 6 फेस इस तरह से। तो इसके लिए आपको 6th में या 7th में देखिएगा, आपको क्या है, यहाँ पर यूलर फार्मूला बोल के है, उसके ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, जो चीज़ हमें नहीं मालूम है वो चीज़ मालूम कर सकते हैं। जैसे सपोज़ हमें दिया जाता, यहाँ पे एजेस दे देता, ठीक है, एजेस दे देता, फेसेस दे देता, अपने को वर्टेक्स पूछता, तब क्या करना, आप ये फार्मूला याद रखना। क्या है, देखिए फार्मूला F प्लस फेवरेट याद रख लीजिए, F प्लस V इज इक्वल टू E2, ठीक है। अगर आप इस तरह याद नहीं हो रहा तो इसको मज़ीद चेंजेस करके भी याद कर लीजिए। कैसा करते हैं, F फेवरेट E, ठीक है, फेवरेट E F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू 2। इस तरह भी आप याद रख ले सकते हैं। खैर ये छोटा सा है, सबको याद हो जाता, ठीक है।
यहाँ पर यो इसको यूलर फार्मूला बोलते हैं। इससे क्या है, जो नहीं मालूम है अपनी चीज़ वो मालूम कर सकते, ठीक है। मतलब यहाँ पे तमाम को जमा करें तो क्या आना, 2 के बराबर आना, ठीक है। यहाँ पे मनफी है, 2 के बराबर आना। उसी तरह यहाँ पे और एक सवाल पैदा होता, देखिए कि ये पिरामिड मतलब क्या है, अहराम है, ठीक है। उसी तरह फिर अब मंशूर किसे कहते हैं, तो मंशूर में जैसे पिरामिड में क्या है, वर्टेक्स क्या रहता, वर्टेक्स ऊपर क्या है, सब आके क्या है एक कोने पे मिलते, और यहाँ पे एक्स मतलब यहाँ पे कौन सा उसका बेस जो है, वो बेस में जितने वर्टेक्स है +1 ये करे तो टोटल वर्टेक्स आ जाते, मतलब टोटल रास मालूम हो जाते। लेकिन यहाँ पे देखिए पिरामिड प्रिज्म, यानी यहाँ पे मंशूर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रिज्म बोलते हैं ना। यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है देखिए सरफेस एरिया ऑफ ए पिरामिड्स एंड प्रिज्म्स। अब यहाँ पे प्रिज्म्स में देखिए कौन से प्रिज्म्स है, यहाँ पर आप देख सकते ये नीचे वाले जो है ये पूरे क्या है पिरामिड्स है, क्योंकि देखिए सब में यहाँ पे एक कोने पे आके क्या है तमाम ये बेस को छोड़ के तमाम बाकी के पूरे फेस क्या हो रहे हैं यहाँ पे मिल रहे, ठीक है। ये पूरे क्या है पिरामिड से, ठीक है। प्रिज्म कहाँ है, ये ऊपर वाले प्रिज्म है, देखिए ये मंशूर है ऊपर वाले। किस तरह मंशूर का नाम कैसा रखा जाता, जो मंशूर का नाम रखते वो भी किस तरह रखते उसके, ठीक है। उसका ये जो बेस है ये, ठीक है, इधर बेस, फिर इधर और एक क्या है उसका क्या कहेंगे, ठीक है, अल्फाज नहीं मिले वो समझ लीजिए। तो यहाँ पे कौन सा है, देख इसके 2 सतह रहती, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये उर्दू में क्या बोलते याद नहीं आ रहा, ठीक है। हेक्सागोनल मतलब यहाँ पे इसका जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर, ठीक है, 6 सतह वाला 6 रहेगा, मजदद से होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑक्टागोनल यानी मसमनी हो गया, 8 ज़िले वाला हो गया। उसी तरह यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक मुस्ततिली हो गया, देखिए यहाँ पे ये मुरब्बी हो गया, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक बात अच्छे से याद रख लीजिए, 2 साइड के जो बेसेस है, ठीक है, वो कैसे भी होने दीजिए, लेकिन जो क्या कहेंगे उनको जो मिलाने वाले रहते वो मुस्ततिली शक्ल के और क्या है मुतवाज़िल अज़ला शक्ल के पाए जाते, जो फेसेस रहते वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये तो है देखिए मखमसी, लेकिन ये जो दिखाई दे रहे ये मुस्ततिली, ठीक है, ये मुस्ततिली है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर ये सवाल देखिए, ये सवाल में क्या है, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद क्या था मालूम करना है। तो यहाँ पे आपको ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऊपर x² - 25 है। तो x² - 25 को अपन किस तरह लिख सकते हैं, ये कौन से फॉर्म में है, देखिए a² - b² के फॉर्म में है। b मतलब यहाँ पे 25 किसकी दूसरी है, 5 की दूसरी है। मतलब हम ऊपर को क्या करेंगे, अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ऊपर का बोलिए एक ही जगह पे क्या हो गया, x हो गया, ठीक है, x + 5 हो गया और x - 5 हो गया। ये अपने को ऊपर का सॉल्व करें तो आया। और नीचे देखिए आप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है, सजरी तरीक़े से क्या है अज्जा मालूम करने का तरीक़ा मालूम है ना। तो उसको क्या करते हैं हम, पहले अदद से दूसरे जो मुस्तकिल अदद रहता है उसको क्या करते हैं ज़रब देते। तो x² - 10 क्या हो जाता, -10x² हो जाता। अब हम इसको इस तरह से इसके अज्जा निकालना कि उसको जमा, उसको क्या है, उसको ज़रब दिए तो यहाँ पे -10 की दूसरी होना, और जमा करे तो क्या होना, यहाँ पर -3 आना, उस तरह से करना। तो कैसा करेंगे हम, 5 दूनी क्या है 10 ले सकते, x ज़रब x की दूसरी हो जाता, लेकिन यहाँ पे अपने +3 आना है, इसलिए अपने माइनस कहाँ पे लगाना है, 2 के सामने लगाना है। तो अब नीचे क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे x² का x² लिखेंगे, ये +3 के यहाँ पे +3x की जगह पे क्या करना, ये 2 अदद को लिखना। क्या है 2 अदद, क्या है देखिए 5x है, ठीक है, 5x है, -2x है, फिर ये -10 है। अब हम इसमें कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन निकला तो क्या बचता, x + 5 बचता। यहाँ पर भी अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे, -2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पर भी x + 5 बचता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नसब-नुमा का x प्लस ये 2 मरतबा है तो क्या करते अपन 1 मरतबा लिखते, तो ये हो गया x + 5 हो गया, ठीक है। और एक ये क्या है, ये x है, ये पे -2 है, क्या होगा x - 2 हो गया। अब अपने को मालूम है यहाँ पे नसब शुमार कुनिंदे में भी x + 5 है, नसब नुमा में भी x + 5 है, दोनों के आंसर लगे, बचा क्या x - 5। देखिए कहाँ पर है x - 5, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, ये तो चलेगा, यहाँ पर भी है। और नसब नुमा में क्या बचा अपने पास x - 2, तो यहाँ पे देखिए यहाँ तो नहीं है -2, यहाँ पर +2 है, इसलिए यहाँ पर है x - 2। तो अपना पहला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा लिखने नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड विद द डिजिट 6, 0, 8, 3 एंड 5 इज। यहाँ पे देखिए 5 अदद दिए गए हैं, क्या है वो, 5 हिंसे दिए गए, क्या है वो हिंसे, 6, 0, 8, 3 और क्या है 5। तो इससे बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे आदत का फ़र्क मालूम करो बोल रहा। तो बड़े से बड़ा आदत क्या होता बोलिए, तो इसमें पूरा बड़ा नंबर क्या है, 8 है, लिख लिए। फिर 8 को जाने के बाद बड़ा कौन है, 6 है, लिख लिए। 6 जाने के बाद बड़ा कौन है, 5 है, लिख लिए। 5 जाने के बाद बड़ा कौन है, 3 है, लिख लिया। लास्ट में 0। ये तो हो गया भाई बड़े से बड़ा वाला, ठीक है। अब छोटे से छोटा लिखना बोल, तो अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूँ, इसको उल्टा करें, 3, 5, 6, 8। अब आप बोल रहे होंगे फिर ये 5 यहाँ से, सॉरी 8, तो ये छोटे से छोटा हो सकता क्या नंबर, ये नंबर है क्या छोटे से छोटा। तो आप देखेंगे अगर अपन किसी नंबर के क्या है यहाँ पर लेफ़्ट साइड कितने भी सिफर डालो, वो नंबर पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक ही हिस्सा कहलाएगा। ये सिफर क्या है यहाँ पर नहीं मायने रखते। अगर वही सिफर अगर इसके राइट साइड आ जाएंगे तो क्या हो जाते, उसको 10 एक सिफर 10 गुना बढ़ा देता, और एक सिफर लगाए तो वो और 10 गुना बढ़ जाता। लेकिन अगर उसके यहाँ पे लेफ़्ट साइड में अगर कितने भी सिफर हम डाल देंगे तो क्या हो जाता वहाँ पर, ठीक है। लेफ्ट साइड में अगर हम कितने भी सिफर रखने दीजिएगा वो क्या है मायने नहीं रखते। तो उसी तरह यहाँ पर भी हम देख रहे, अब यहाँ पे 3 के सामने सिफर आ गया तो ये मायने नहीं है। तो अपने को यहाँ पे 5 डिजिट वाला बनाना है, तो 5 डिजिट वो लेके बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 डिजिट ही हो गए, अपने 5 डिजिट नंबर होना। इसीलिए क्या करते हम, जब कभी भी सिफर आ जाता तो छोटा आदत बनाने के लिए क्या करते, सिफर के बजाय ये 4 हिस्सों में से कौन सा छोटा है देखते। तो कौन सा छोटा है, 3 छोटा है। तो यहाँ पे क्या लिखते, पहले 3, उसके बाद लिखते सेकंड नंबर पे सिफर। अब जो बचे आदत 5, 6, 8, ये हो गया अपने को छोटा सा छोटा आदत, और ये हो गया अपना बड़े से बड़ा आदत। अब इन दोनों का फ़र्क मालूम करना है। तो आपको मालूम है यहाँ पे 8000 में से 3000 क्या है तफरीक करना है, तो 5000 आते। तो अपने को ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे और देखेंगे हम, सिफर में से 8 नहीं जाते तो क्या करते अपन, इधर से 1 लेते, 10 में से 8 गए तो क्या आना, 2 आना। तो यहाँ पे इकाई के मुकाम पे 2 देखिए किस पे है, किस पर है, यहाँ पर है। तो यही हमारा ऑप्शन है। नहीं हम पूरा करके देखते हैं तो देख लीजिएगा क्या आता जवाब। तो बड़े से बड़ा आदत बोलिए 8, 6, 5, ठीक है, 3 सिफर। छोटे से छोटा आदत क्या करेंगे, यहाँ सिफर है तो सिफर से शुरू नहीं करेंगे, किसके सिफर को सेकंड पोजीशन पे रख के ये 3, 5, 6, 8 सॉल्व करो। 10 - 8 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गए तो 12 में से 6 गए तो 6 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए तो इधर 14 में से 5 गए तो 9 हो गया, ये 5, और 8 में से 3 गए तो 5, ठीक है। 55,000 क्या है यहाँ पर 962। तो ये अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर एक ना 1/8 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स इट्स 1/11 बाई 69 देन द नंबर इज़। यहाँ पे देखिए एक अदद है, वो अदद का क्या है, वो अदद का 8वां जो हिस्सा है वो क्या है, वो जो किसके मसावी है, वही अदद के 11वें हिस्से से कितना 69 ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे अगर हम इसको रियाजी में लिखेंगे तो मतलब एक अदद है, क्या है वो, x है, उसका 8वां हिस्सा मतलब 1/8। 1/8 को अपन x से ज़रब दिए तो क्या हो जाता, x/8 होता ना। ये किसके मसावी है बोल रहा मैंने, 1/11 मतलब यहाँ पर 1/11 मतलब वो अदद का 11वां हिस्से से कितना ज़्यादा है बोल रहा है, यहाँ पर 69 ज़्यादा है बोल रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को जवाब आ जाएंगे। तो क्या सॉल्व कैसा करेंगे भाई, यहाँ पे ये देखिए प्लस x/11 है तो इधर आके क्या हो जाता, x/8 माइनस x/11 इज इक्वल टू 69, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जवाब आ जाएगा। कैसा करेंगे बोलिए, अब आपको मालूम है भाई यहाँ पे कसर की तफरीक करना है, तो क्या करते कसर की तफरीक, इन दोनों को ज़रब देते नीचे वालों को, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते। तो यहाँ पे 11 एकम 11 हो गए, तो ये 11x माइनस ये क्या हो गए 8x हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को ज़रब दिए तो क्या हो जाता, 11 8 कितने हो गए 88 हो गए, ठीक है। मसावी है ये 69 जैसा है वैसा। तो अब आपको 11x में से 8x गए तो कितने हो गए भाई, यहाँ पर अपने पास कितने बच्चे, 11 में से 8 गए तो ये 3x हो गए ऊपर लिख रहे मैं, ठीक है। मसावी ये 69 क्या है जैसा है वैसा लिख दे रहे। अब ये देखिए 88 है, इधर 88 क्या है, ये ऊपर वालों क्या कर रहा, तकसीम कर रहा, तो इधर आके 88 क्या करता, ज़रब देता, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, ये 3 1 कम 3, 3 2 6, 3 3 9। अब यहाँ पे 88 से क्या करना है अपने को, 23 को ज़रब दिए तो अपने को जवाब आ जाता,
ठीक है। तो पूरा ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सबके इकाई का मुकाम एक मरतबा देख लीजिए क्या है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है इकाई का मुकाम। तो अपने को यहाँ मालूम है 3 8 है 24, मतलब इकाई के मुकाम पे क्या आता, 4 आता। तो आपको इस पर भी नहीं है इकाई के मुकाम पे, इस पर भी नहीं है, इस पर भी नहीं है, तो बचा एक ही। ठीक है। तो इस तरह भी पूरा ज़रब देने के बजाय थोड़ा भी देख के एक मरतबा अगर इकाई के मुकाम क्या है अलग अलग है तो ऐसा भी आप लोग हल तलाश कर सकते। ठीक है। नहीं भाई हम पूरा हल करके करते बोले तो कर लीजिए। क्या है यहाँ पर 23 × 88 है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 दिया, 24 के 4, हासिल के 2, फिर 8 दूनी 16, 2 कितने हो गए 18। तो ये एक 8 से ज़रब दिए तो इतना आया, तो दूसरे 8 से दिए तो भी क्या हो जाता, उतना ही जवाब आता। लेकिन यहाँ इकाई का मुकाम छोड़ के क्या करते अपन, जमा करते। ये तो आता ना भाई। यहाँ पे देखिए 12 के 2, हासिल का 1, 8 और 2 10 का 0, हासिल का 1, ये 2 2024। ठीक है। इस तरह कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपको मालूम है क्या है। देखिए यहाँ पे तमाम ये जो कसूर है, ये कसूर का हासिल जमा मालूम करना है। और ये कौन से कसूर है, ये मुरक्कब कसूर है। ठीक है। पूरे क्या है, मुरक्कब कसूर है। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको गैर वाजिब कसर में बदल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 6 6 में 1 जमा करो 7, 7/2 क्या होगा ये 7/2। फिर यहाँ पे देखिए आप क्या है 3 चौक 12, 12 में 2 जमा करो क्या होगा 14, 14/3। फिर जमा यहाँ पे देखिए 5 चौक 20, 20 में 3 जमा करो 23, 23/4। ठीक है। अब आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे सबका नसबनुमा क्या करना, मसावी कर लिए तो अपने को जवाब आ जाता। तो यहाँ पे देखिएगा ये 2 और 4 का क्या है, यहाँ पर जो एलसीएम निकलता वो 4 ही निकलता। तो अपने को 4 दिया क्या हो गया 12। तो यहाँ पे 2 को 12 बनाना बोल तो क्या करना पड़ता है, 6 से ज़रब देना पड़ता है, इसलिए ऊपर भी 6 से ज़रब दे दिए। उसी तरह 3 को 12 बनाना बोल तो 4 से ज़रब देना पड़ता है, तो ऊपर भी क्या करें अपन 4 से ज़रब दे दिए। उसी तरह 4 को 12 बनाना बोल तो 3 से ज़रब देना पड़ता है, इसलिए ऊपर भी क्या करें 3 से ज़रब दे दिए। तो अपने को यहाँ पे देखिए ये 12 होगा, ये 12 होगा, ये 12 होगा। तो नसबनुमा क्या है 12 आ गया। तो नसबनुमा 12 देखिए इसमें, इसको नहीं है, इसको नहीं है। ठीक है। इन दोनों को है, इन दोनों को नसबनुमा 12 है। अब यहाँ ऊपर हल करेंगे 7 छक्के के 42 हो गए। उसी तरह यहाँ 14 चौक 14 चौक देखिए 56 हो गए। फिर उसी तरह यहाँ पर 23 दिया, यहाँ पे कितने हो गए 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब इन तमाम को जमा कर दीजिए। ये देखिए ये कितने हो गए, ये यहाँ पर 8 17 के 7 हो गए, हासिल का 1 हो गया। ये 6 5 11 हो गए, 11 4 15, 15 और 1 16। ठीक है 16। ये नसबनुमा के 12 का 12। अब यहाँ पे 12 ये कितने मरतबा कैंसिल होता, देखिए 16 में से हल कर लीजिए, आंसर आ जाता। क्या आया था भाई 167 / 12। यहाँ पे देखिए 12 एकम 12, 12 एकम 12 हो गए। तो इधर कितने चले गए, यहाँ पर 4 चले गए। तो यहाँ पे 12 चौक 48 होते। तो यहाँ पे क्या लेंगे 12 तिया क्या लेंगे 12 तिया 36 ले लेंगे। तो कितने बचते 11 बचते। तो बाकी जो बचते वो ऊपर लिखते हैं और ये नसबनुमा जैसा है वैसा लिखते, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ये है। ठीक है। आप लोग यहाँ पे ये सवालात हल करिएगा। ठीक है। कसर की जमा और कसर की तफरीक वगैरह एक मरतबा अच्छे से देख लीजिए। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये मुरक्कब कसर है। तो इसको पहले गैर वाजिब कसर में बदल लेना, बदल लेके सॉल्व करना। ठीक है। कसर की जो जमा होती है तो मालूम है आपको, कसर की जमा अगर नसबनुमा सेम रहे तो इजीली कर सकते हैं। अगर नसबनुमा सेम नहीं है तो क्या करते यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीके से करते। किस तरह करते, यहाँ पे 5 दूनी 10 लिख लेते, ऊपर क्या करते यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते। 5 एकम 5 हो गया, जमा 2 दूनी क्या हो गए 4 हो गए। तो कितना होगा ये 9/10 हो गया। ये इसका फर्स्ट वाले का जवाब होगा। या फिर इसको क्या करते, इसका जो नसबनुमा है उसको बराबर कर लेते। कैसा करेंगे इसको बराबर, यहाँ पर इसको किस तरह बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा अब ये 5 चौक 20 होते। तो इसको 20 बनाना बोले तो क्या करना पड़ता, 5 से ज़रब देना पड़ता। इसको 20 बनाना बोले तो किससे देना पड़ता, 4 से देना पड़ता। तो अगर नसबनुमा में जो अदद से ज़रब दे रहे तो शुमार कुनिंदे में भी वो अदद से ज़रब दे रहे। तो 5 एकम क्या हो गए भाई 5 हो गए। ठीक है। और यहाँ पे जमा, यहाँ पे देखिएगा 2 चौक क्या हो गए 8 हो गए, बटे ये ज़रब ये 20 का 20। 1 मिनट, यहाँ 5 एक क्या हो गया यहाँ पे 13 और ये क्या हो गया यहाँ पे 13, 4 पंजे 20। ठीक है। इस तरह से भी उसको हल कर सकते। एक मतलब देख लीजिएगा। तफरीक का भी सेम है। पहले क्या करना, नसबनुमा को बराबर कर लेना। ठीक है। बराबर करना बोलते क्या करना, 4 और 3 का एलसीएम निकाल के भी अपन बराबर कर सकते। 4 3 एक पहाड़े में नहीं आते ना, इसलिए दोनों को डायरेक्ट क्या कर देना ज़रब दे देना। तो कितना हो जाता बोलिए, ज़रब दे दिए तो यहाँ पर 3 चौक कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा। 3 तिया क्या है 9 हो गए, माइनस 4 दूनी क्या हो गया 8 हो गए। तो जवाब क्या आएगा उसका 1/12। ठीक है। उसी तरह यहाँ पर पहले क्वेश्चन में देखिएगा
यहाँ पे अपन क्या करे थे, यहाँ पे 5 से ज़रब दिए थे, ऊपर भी 5 से दिए, यहाँ 4 से दिए, यहाँ भी क्या करें, यहाँ पर 4 से दिए। तो यहाँ पर 5 8 13/20 था। ठीक है, राइट ही है, शुरू में जो करे वही रंग था, ये राइट है। ठीक है, उसी तरह ज़रब का तो एकदम ईजी है। ज़रब में क्या करना है, देखिए ज़रब में कुछ भी क्या है, मुश्किल नहीं है। क्या करना है, शुमार कुनिंदा। ठीक है, दोनों को ज़रब देना, 4 दूनी 8, नसब नुमा को ज़रब देना, 5 दिया 15। अगर ये दोनों एक पहाड़े से कट रहे तो काटना, नहीं तो ऐसे ही रख देना। अब रहा सवाल डिवीज़न का मसला, तो यहाँ पे देखिएगा कसर में तकसीम के लिए क्या करते हैं, जो पहला रुकन है उसको जैसा है वैसा लिख लेना। अब अपने को तकसीम करना है, इसीलिए क्या करना है, इसको ज़रब में बदल लेना। ज़रब में बदलना बोल तो क्या करना, पहले तो ये तकसीम की अलामत को यहाँ से गायब कर देना, यहाँ पे ज़रब की अलामत डालना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना, ये जो सेकंड जो कसर है उसको उल्टी लिख देना। यहाँ पे 2/5 है तो यहाँ ला के क्या करना है, उसको 5/2 लिख लेना। अब आपको तो मालूम है ज़रब का आने के बाद क्या करते हैं, आप इजीली उसको ज़रब दे सकते हैं ना, बस ज़रब दे लीजिए। 5 एक कम 5 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, इस तरह से बेसिक है, आप लोगों को आता ही, फिर भी देखिए एक मरतबा। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर, यहाँ पर है देखिएगा कितना है, यहाँ पर 55,440 एंड 165। तो यहाँ पे जो उसका एलसीएम है वो कितना है, 55,440 है, और एचसीएफ कितना है, 165 है। इफ़ वन नंबर इज़, अब उसमें दो मालूम है ना, 2 अदद का है ना ये, तो उसमें से एक अदद क्या है, 2640 है। तो अपने को यहाँ पे क्या है, अदर नंबर यानी दूसरा नंबर क्या करना है, मालूम करना है। तो इसके लिए आपको क्या है, बेसिक मालूम होना चाहिए कि 2 अदद का हासिल ज़रब मसावी होता है वो 2 अदद के एलसीएम और एचसीएफ के हासिल ज़रब के। ठीक है, 2 अदद का हासिल ज़रब मसावी होता है दिए गए 2 अदद के एलसीएम और एचसीएफ के हासिल ज़रब के। ठीक है, ये अच्छे से याद रख लीजिए, तब आप इजीली कर सकते। तो यहाँ पे एक नंबर ऑलरेडी दे दिया भाई, क्या दिया, वो नंबर क्या दिया, 2640। ठीक है, इज इक्वल टू, और दूसरा नंबर नहीं मालूम है, 1 मिनट, यहाँ पे एक नंबर, चलो बी नहीं मालूम है, मैं लिख ले रहे। ठीक है, ए दे दिया, समझ लीजिए क्या दिया, 2640 दिया। अब यहाँ पे एलसीएम क्या दिया, एलसीएम दिया इसका 55,440। ठीक है, इनटू, और एक उसका एचसीएफ क्या है, 165। अब इसको हल कर दीजिए, आपका जवाब आ जाता। ठीक है, इसको हल कर दीजिए, जवाब आ जाता, आपको लिख ले सकते आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 दिया 15 हो गए, फिर इधर एक चलेगा, 5 दिया 15, यहाँ पे 5 पंजे 25 हो गए। ठीक है, इधर एक चलेगा, यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गए, 5 अट्ठे 40। फिर देखिए 2 से यहाँ पे जाता, देखिएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गए, 2 सत्ते 14 हो गए। ठीक है, फिर 2 सत्ते 14 हो गए, 2 दूनी 4, फिर ये सिफर का सिफर, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, यहाँ दोनों हैं 18। फिर इसी तरह उसको मज़ीद और हल कर दीजिए, आपको जवाब आ जाता है यहाँ पर जो आपको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कुछ नहीं है इसमें, बस यही है भाई कि आपको ये वाला जो कंडीशन है, ये जो ये फार्मूला समझ लीजिए या बेसिक पॉइंट समझ लीजिए, ये अच्छे से याद रख लिए तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। रहा सवाल अगर फ्रैक्शन में, अब आपको एलसीएम कैसा मालूम करते हैं, एचसीएफ कैसा मालूम करते हैं, ये तो मालूम ही है ना। अब यहाँ पे एलसीएम मालूम करने के लिए अपने को ये एक तकसीमी तरीका है। ठीक है, और इसके अलावा मैं वीडियोस भी है ना, मैं यहाँ पे बेसिक कैल्शियम किस तरह मालूम करना उसके लिए भी वीडियो बना चुकी हूँ मैं, ये वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक दे देते, आप उसमें देख लीजिए। और एचसीएफ मालूम करने के लिए भी क्या है, 3 तरीक़े हैं। एक तो अज़ाए ज़रबी का तरीक़ा है, ठीक है, यानी मुफरिद अज़ाए ज़रबी का तरीक़ा है, और एक क्या है, तकसीमी तरीक़ा है, इस तरह से करने का। ठीक है, उसके अलावा क्या है, यहाँ पर इस तरह भी तकसीमियत वाले तरीक़े से भी, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। अब अगर वही एलसीएम एचसीएफ अगर फ्रैक्शन में कसूर का करना है, तो वैसी सूरत में अगर एलसीएम किसी कसर का एलसीएम निकालना है, तब क्या करते, जो भी अदद दिए जाते ना, तो पहले वो अदद का एलसीएम मालूम करते। ठीक है, मतलब वो अदद का नहीं, मतलब सपोज़ यहाँ पे 2/3, 3/5 वगैरह ये 2 कसर है, इसका एलसीएम मालूम करना है। ये एलसीएम मालूम करना है तो क्या करते हैं, ये जो शुमार कुनिंदा है उसका क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम है ना, तो इसलिए शुमार कुनिंदे का क्या करते हैं, एलसीएम मालूम करते। और यहाँ पे ये जो नसब नुमा है, तो वो नसब नुमा का क्या करते हैं, यहाँ पर एचसीएफ मालूम करते। ठीक है, उन दोनों को सॉल्व करने के बाद अपने को ये तमाम का एलसीएम मालूम होता। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, वही एचसीएफ मालूम करना है तो यहाँ पे शुमार कुनिंदे का, ठीक है, नॉमिनेटर का क्या करना है, एचसीएफ मालूम करना, डिनोमिनेटर का क्या करना है, एलसीएम मालूम करना। ठीक है, अब ये तो आपको मालूम है, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, और यहाँ पे एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए ये जो नंबर दिया गया था,
ये नंबर जो था ये किसके मुरब्बे के दरमियान आते मालूम करना था। तो इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो स्क्वायर्स है, ठीक है, जो स्क्वायर है तो उसमें कम से कम अपने को 30 तक तो याद होना चाहिए, ठीक है। 10 तक तो सबको याद रहते, 11 का भी याद रहता, 12 का भी याद रहता सबको, ठीक है, 25 का भी याद रहता सबको, ठीक है। अब ये नीचे 20 और 30 का भी याद रहता, तो जो याद नहीं है। और 21 और 12 में भी मैं आपको फ़र्क बताए याद रखने का, ठीक है। 12 का क्या है 144 है, ये 12 है तो 144 है। तो ये 1 और 2 में बड़ा कौन है 2 है, तो 2 4 क्या है राइट साइड है। उसी तरह 21 में बड़ा कौन है यहाँ पर 2 है, तो 2 1 के किधर है लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे जो डबल 4 भी क्या है लेफ्ट साइड में रहते, ठीक है। 21 का जो है यहाँ पे 12 का 144 है तो 21 का 441 है, ठीक। इस तरह से और भी है मुरब्बे, ये 30 कम से कम 30 तक तो याद रख लीजिए। उसके बाद ये किसके करीब आता आपको पूछा, यहाँ पे खाली करीब पूछा किसके करीब है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जो दिया गया है, वो किसके करीब है पूछा, तो वो एक मरतबा देख लीजिए। और आपको शॉर्टकट में स्क्वायर्स किस तरह मालूम करते हैं, फिर उसका रूट किस तरह मालूम करते हैं, उसके तहत भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं, उसको भी एक दफ़ा आप लोग देख लीजिए ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के चंद सवालात थे जो छूट गए थे, जो अब हम लोग देखें। तो आप लोग है ना सवालात देख लीजिए एक मरतबा, शायद आपको काम आ जाए, ठीक है। ये प्रिज्म्स और पिरामिड्स के दरमियान जो फ़र्क है ये भी देख लीजिए एक मरतबा, यहाँ से आप शायद आया तो आ सकता है एक सवाल। उसके अलावा ये भी हम लोग कल देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखें इंशाल्लाह जो सेकंड शिफ्ट में सवालात पूछे गए थे नेक्स्ट वीडियो में वो सवालात देखेंगे।